हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह की बज चुकी है 7। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग आज नाइट स्टे करने के लिए कहीं बाहर रिजॉर्ट में जाने वाले हैं। जनरली मेरा इंस्टाग्राम वीडियो बनाऊंगी मैं वहाँ पर जाके। तो हम लोग आज निकलने वाले हैं सुबह कोई 6 बजे हाउस हेल्प से काम करवा के, और मैंने पूरा क्लीन वगैरह करके हमको जल्दी ही निकलना था क्योंकि गीतांश को मॉर्निंग में ऑफिस रहता है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा जल्दी ही निकल जाएंगे, टाइम से पहुँच जाएंगे तो गीतांश वहाँ पर अपना ऑफिस कंटिन्यू कर लेंगे। निकलने से पहले मंदिर के दर्शन करते हैं, और ये लॉक कर दिया है। लॉक करके बस मैं निकल ही रही थी। सुबह सुबह का टाइम और ट्रैवल करना सच में बहुत अच्छा लगता है। अर्ली मॉर्निंग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव करो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। हमेशा निकलने टाइम पे हमको हमेशा ही कुछ चीज़ें ऐसी याद आती है कि लॉक करते टाइम पे हम लोग लेट हो जाते हैं और हमको 2 बातें सुननी पड़ती, इतनी देर क्यों हो गई। तो ये चीज़ें थी जो कुछ कुछ मुझे निकलने से पहले याद आई और मैंने ली। मैंने सोचा हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी अच्छे से नहीं किया था, टोस्ट बिस्किट वगैरह ही खा के किया था। ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट हम लोग वहाँ पे जाके करेंगे, बट स्टिल कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ ताकि रास्ते के लिए हम लोगों के पास कुछ ना कुछ रहना चाहिए। गाड़ी चलाते चलाते कुछ खाते पीते पहुँच जाओ तो अच्छा टाइम पास भी हो जाता है, कन्वीनियंट होता है। फिर मैंने आगे फ़ोन रखने की कोशिश करी और मैं गीतांश को बोल रही हूँ कि भाई थोड़ा स्लो चला लेना ताकि झटके से फ़ोन ना गिर जाए। और साथ में सामान था। गीतांश बोले इतनी देर क्यों लग गई उतरने में। तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी भाई कितनी बार ऐसा होता है कि निकलते निकलते चीज़ें याद आती है। तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही थी और जिस चीज़ का डर था वही हुआ, फ़ोन गिर गया। जैसे मैंने सेट किया वापस से गिर गया और गीतांश ने बोला भाई अभी ये सेट नहीं होगा। मैंने कहा नहीं यार हो जाएगा, मैं फ़र्स्ट टाइम ही व्लॉगिंग बना रही हूँ तो मुझे उतनी आदत भी नहीं है। तो बस मैंने फ़ोन ऐसे रखा। मेरे को आदत डालनी है और भी मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मिस कर देती हूँ डालना, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं रिकॉर्ड करूँ अपनी लाइफ की और मैं आप लोगों को दिखाऊँ। मैंने कॉम भी नहीं किया है लिटरली, जल्दी जल्दी में जब मैं निकल रही थी। सुबह को हेयर वॉश किया था, सब कुछ हो गया, बट लेकिन बाद में मेरे को कॉम करना था निकलने से पहले, जो मैं भूल गई शायद, या जल्दबाजी में रह गई, या शायद बाल बिखर गए, मुझे याद ही नहीं है। जब मैं अभी देख रही हूँ अपनी स्क्रीन पे तो मुझे याद आ रहा है कि शिट ये क्या हुआ है। और अब हम आ चुके हैं हमारे मेन रोड, जो आउटर रिंग रोड कहलाता है बेंगलोर में, पूरा गाड़ियों से भरा हुआ। अभी ऐसा देखा जाए तो कोई इतना स्टक ट्रैफिक नहीं है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ दिख रही होंगी, बट ये कुछ भी नहीं है। जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं वो बहुत ही बुरा हाल होता है। दिस इज़ नॉर्मली, ये तो नॉर्मल सी बात है। और ये हम नाइस रोड पे आ चुके हैं। ये पूरा हमको हमेशा खाली मिलता है। यहाँ पे आप गाड़ी अच्छे से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे गाड़ी चलाने में गीतांश को मज़ा आता है क्योंकि बेंगलोर में तो बिल्कुल गाड़ी का एक्सपीरियंस आप कर ही नहीं पाते हो क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है। और इतने में मैंने फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह जो मैं लेकर आई थी, एप्पल, कुकम्बर, और ये सब मैं कटिंग करके और गीतांश को देती गई। गीतांश खा रहे थे क्योंकि गीतांश को भूख लगी थी थोड़ी। इस तरीके से जैसे मैंने कुकम्बर को कट कर लिया था। मसाला वगैरह तो ऑब्वियसली मैं इतना कुछ कैरी नहीं करती हूँ, बस सिंपल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही, मतलब जो सैलेड्स वगैरह होता है इस टाइप का कुछ कैरी कर लेते तो वो ईजी होता है खाने में। एटलीस्ट नमकीन वगैरह खाने से ये चीज़ें बेटर होती है। तो बस यही मैं गीतांश को देती जा रही थी और गीतांश अपना मज़ा लेते जा रहे थे। ड्राइविंग के साथ खाना गीतांश को हमेशा पसंद आता है। और बस ऐसे ही खाते पीते घूमते मज़े करते हुए हम लोग पहुंच चुके थे अपने रिजॉर्ट, जो कि हमारे रिजॉर्ट का नाम था RR रिट्रीट। बहुत ही सुंदर लग रहा है, ग्रीनरी। यहाँ बस दिख रही है, मुझे लग रहा है कोई तो गेस्ट आए हुए हैं बस भर के। लेट्स सी अंदर क्या होता है। मे बी यहाँ पे कुछ कुछ छोटा मोटा अगर आपको ओकेशन करना हो, बर्थडे वगैरह, अगर आप बैंगलोर में ही रहते हो तो बैंगलोर से, मतलब अगर हम HSR से आए हैं, नीलमंगला में है बेसिकली, तो हम लगभग 1 घंटे में पहुँच गए बिकॉज मॉर्निंग का टाइम था, ट्रैफिक भी इतना कुछ नहीं मिला हम लोगों को। यहाँ पे पहुँचते हम लोग पहले रूम में जाके चेक इन करा। गीतांश ने अपने ऑफिस का मीटिंग वगैरह निपटाई, उसके बाद हम लोग थोड़ा लंच करने के लिए आ गए थे। देन हमने स्टार्टर्स, जो लाइव काउंटर चल रहे थे, अंकल जलेबी बना रहे थे। ये देखो सारे यहाँ पे लाइन से बने हुए हैं, यहाँ पे सारे स्टार्टर्स चल रहे थे। अंकल ने जलेबी बनाने के बाद बोला चलो आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं जलेबी को कैसे चाशनी में डालता हूँ। मैंने ऑलरेडी थोड़े बहुत शॉट्स ले लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। ये स्टार्टर्स के बाद हम लोगों ने लंच किया, जिसका शूट मैंने नहीं किया क्योंकि मैं रिलैक्स होकर आराम से खाना बैठ के खाना चाहती थी और मेरे दिमाग से भी निकल गया सच बताऊँ तो। उसके बाद वहाँ बहुत कड़कती हुई धूप थी और फिर हम लोग रूम पे आ गए। और ये है हमारे रूम का टूर। तो देखो बहुत ही सुंदर, मतलब यार सच बताओ ना, जो होटल के रूम में आके हम लोगों को इतना रिलैक्सिंग और एक अच्छी गुड वाइब आती है ना कि पूछो ही मत यार, बहुत मज़ा आता है। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। भले मुझे कहीं घूमने नहीं जाना है, बस वहाँ पे जाके रूम में बिठा दो और आराम करने के लिए बोल दो कि कहीं मत जाना, बस यहाँ पे पड़े रहना पूरा दिन, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और ये बालकनी से हमारा स्विमिंग पूल वाला व्यू दिख रहा था। जो सारे बस भर के जो गेस्ट आए थे वो शायद मुझे लग रहा है यही लोग होंगे। उसके बाद थोड़े से मैं मिरर में आके अपना थोड़ा सा फ्लॉन्ट करने लग गई अपनी ड्रेस को लेकर और सब कुछ।
मुझे मिरर सेल्फ़ीज़ और मिरर वीडियोज़, सेल्फ़ी नहीं जनरली वीडियोज़ लेना बहुत पसंद आता है। वो सब करने के बाद मेरा शूट था, मुझे एक ब्रांड के लिए शूट करना था। मैंने सोचा चलो अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो वहीं शूट कर लूँगी, रेडी भी रहूँगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के एक ब्रांड का शूट भी निपटाया। वो सब निपटाने के बाद हम लोग डिनर वगैरह करने चले गए। डिनर वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग वहाँ के शॉट्स तो डेफ़िनेटली भूल गए। डिनर के बाद गीतांश आ गए अपने कॉफ़ी बनाने के मूड में, क्योंकि मेरे को यहाँ की कॉफ़ी ये बनाना बिल्कुल नहीं आता है। गीतांश ही हमेशा ये काम करते हैं, जब भी हम किसी होटल में जाते हैं तो गीतांश ही कॉफ़ी बनाते हैं और बहुत अच्छी बनाते हैं। घर में अच्छी बनाए ना बनाए, यहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी बना लेते हैं। मुझे कभी-कभी लगता है कि मेरे को गीतांश को मिल्क पाउडर ला के देना चाहिए घर में भी कॉफ़ी बना के देने के लिए। तो बस ऐसे ही हमारा दिन ख़त्म हो गया। मैं थोड़ा-सा एक और ग्लिम्प्स दिखा देती हूँ जो बाहर का नाइट व्यू है इसी के साथ में। देखो बाहर लगभग पौने 11 बज चुकी थी, लाइट्स सब तरफ बंद हो चुकी थी। थोड़ा आउटर होने की वजह से पूरा सन्नाटा और सुनसान लग रहा है। नो डाउट बहुत साइलेंस और पीस भी है। चलो तो मिलते हैं फिर कल अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू।